की करुण पुकार सुनाई दे रही है। आखिर ये हैं कहाँ? मैं तो यहीं पर हूँ। आप आ गए? मैं गया कब था जो आ गया? देवी, देखने वालों के लिए मेरा कहीं पर भी जाना या आना ये सब मेरी माया है। मेरा जाना या आना ये सब असंभव है। हर स्थान पर विद्यमान रहकर सबकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। शायद देवता आपके पास आ रहे हैं। जानता हूं, आने दो। उन्हें हम दोनों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण, भक्तवत्सल, वैकुंठवासी, अभय अभय। धर्मराज, देवेंद्र, क्या कारण है? आप सब मुझसे अभयदान मांग रहे हैं? प्रभु, पृथ्वी पर लंका नरेश और उसके असुरों द्वारा किए हुए अत्याचारों से इंद्रदेव भी बहुत दुखी हैं। अति शीघ्र कोई न कोई उपाय कीजिए। धर्मराज, रावण तो आपके भ्राता के परिवार के वंशज है ना? आपके कुल के होकर भी वो आपको कष्ट क्यों दे रहे हैं? प्रभु, किसी को भी श्रेष्ठ मानना उसके कुल से नहीं, उसके गुण अवगुण से माना जाता है। प्रभु, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले रावण और उसके असुर अपनी शक्तियों के अहंकार में भरे सारी सृष्टि का नाश करने पर आमादा हैं। मैं तो उसका पूर्वज हूँ, फिर भी वो मुझे अपमानित करता रहता है। देवेंद्र और अन्य देवताओं से स्वर्ग से निकाले गए सेवकों की भांति बर्ताव करता है। और देवी, उसने असुर स्त्रियों को दासी बना लिया है। देवताओं को कारागृह में डालकर उन्हें यातनाएं दे रहा है। उसका दुष्कर्म यहीं पर नहीं रुका है। नवग्रह के सारे देवताओं को सिंहासन के सामने सीढ़ियों की तरह लिटाकर वो उनकी छातियों पर पैर रखकर आगे बढ़ता है। प्रभु, इस प्रकार हमें यातना देने वाले रावण का अंत करके उससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। धर्मराज, रावण ने कठोर तप करके भोलेनाथ से वर प्राप्त किया है। चाहे देवता हो या कोई असुर हो, और चाहे सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी हो, यदि उसे मारने का प्रयत्न करेगा तो वो उसके हाथों से नहीं मरेगा। सत्य है प्रभु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण मेरे कुल में जन्म लेने वाला है जानकर मैंने उसका भाग्य लिखते समय ही लिख दिया था कि उसकी मृत्यु किसी महान पुरुष द्वारा होगी। कदाचित इसी कारण से भगवान शिव से वरदान मांगते समय उसने पूरी सावधानी रखी, किंतु ये नहीं मांगा कि मनुष्य के हाथों ना मारा जाए। रावण का वध करने वाला कौन है जो पृथ्वी पर जन्म लेकर आएगा? अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में भिन्न भिन्न अवतारों के रूप में जन्म लेने का निर्णय करने वाले आप अब तक मत्स्य, कुर्ग, वराह, वरसिंह, वमन, परशुराम आदि 6 अवतार ले चुके हैं। इसलिए अब पृथ्वी पर होने वाले इस अत्याचार से मानव जाति को बचाने के लिए आप ही को अवतार लेना होगा। धर्मराज, आपकी इच्छा को मानकर हम धरती पर इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेंगे, देवताओं की रक्षा कर समस्त लोक में धर्म की स्थापना करेंगे। मेरा ये शेषनाग, ये सुदर्शन चक्र और ये शंख, ये सब मेरे भाइयों के रूप में अवतार लेंगे। अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः।